फसल तबाह, किसान बर्बाद। जल्दी तो खत्म हो रहा है, सारा तो खत्म हो गया ना, बिल्कुल ही हम को कहीं आप काई को यार द्वारा। किसानों की गुहार, मदद करो सरकार। राजस्थान के किसान बारिश की मार से परेशान हैं। बेमौसम बारिश से कई जिलों में फसलें चौपट हो गई हैं, खेत जलमग्न हैं। हड़ौती में धान की फसल लगभग 90% तक खराब हो गई है। कम से कम मान लो 80-90% नुकसान हो गया। दाल में आधी पड़ गई, उसमें पानी में डूबी हुई है, वो 2-3 दिन में उगाने लेगी तो वो खत्म है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिगोद और आसपास के इलाकों में गांव में पहुंचकर खेतों में फसल खराबे का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को जल्द मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। किसान बिल्कुल अपने आप को जिस तरह से अपनी किस्मत को रो रहा है और जो हालात उसके हैं, तो वो निश्चित रूप से सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैंने इसको देखा है, मैंने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों से बात करी है, मैंने कृषि सचिव विशाल राजेंद्र जी से बात करी है, उनकी जानकारी निकाला है, तो उन्होंने भी कहा कि इसको रेवेन्यू विभाग के साथ बात करके हम वापस इसकी क्रॉप कटिंग का आदेश हो जाए तो इन किसानों को बचाया जा सकता। कोटा के इटावा में पिछले 36 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। किसानों के लिए ये बेमौसम बारिश आफत बनकर के लेकर के आई है, तो सीधे तौर पर अब उम्मीद सरकार से है कि जल्द जो रिपोर्ट है वो तैयार हो और किसानों को सरकार के स्तर पर कोई बड़ी राहत मिल पाए। बूंदी में किसानों पर बारिश की दोहरी मार पड़ी है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों का कहना है कि फसल बर्बाद होने से अब वो भी बर्बादी के कगार पर हैं। थोड़ी राहत देगा। ये देखिए किसानों के जो खेत हैं किस प्रकार पानी से भर गए हैं और कटी हुई धान की फसल जो है उसमें भी लगभग अब ये मानिए कि खेतों के अंदर पानी भरने से ये फसल डूब गई है। ये देखिए खुद किसान जो है वो बता रहे हैं। क्या उम्मीद लगाई थी आप लोगों ने? हमने उम्मीद लगाई थी कि इस बार अच्छी फसल हो जाएगी तो हमें कुछ मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन इस बार मुनाफा तो क्या, अपूटा में कम से कम 20-25 हजार रुपये और अपूटा देना पड़ेगा। हमारे इधर लोग कम से कम में तो बीघे पे 30-40 हजार का नुकसान है। डूंगरपुर जिले में इस बार 1,14,000 हेक्टेयर में फसलों की बुआई हुई थी। किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस फसल का मुआवजा देने का कष्ट करे, मतलब इस बारिश ने ना तो घास भी नहीं रही, न कुछ अनाज भी नहीं हुआ, कुछ पूरा सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बांसवाड़ा में मक्का, सोयाबीन की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुल 2,26,631 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बोई गई थी। किसान आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मवेशियों के चारे का भी संकट खड़ा हो गया है। प्रतापगढ़ में बरसात से मक्का और सोयाबीन को काफी नुकसान पहुंचा है। जिन किसानों ने अफीम की बुआई शुरू की थी उन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में फसल खराबे को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस की विधायक अशोक चांदा ने सरकार को घेरा। उन्होंने बीजेपी पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। क्योंकि विशेष परिस्थितियां हैं, तो विशेष पैकेज राजस्थान के किसानों के लिए प्रदेश सरकार घोषित करे, ऐसी मांग कांग्रेस पार्टी सरकार से कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सरकार से जल्द गिरदावरी कर मुआवजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कई किसानों की फसल खराब भी हो सकती है, तो इसमें हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उनकी गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा भी उन किसानों को मिले। दक्षिण पश्चिमी हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और मौसम खुशनुमा है। उदयपुर में बीते 2 दिनों से जारी बारिश के चलते उदय सागर के बाद अब फतेह सागर झील के भी गेट खोल दिए गए हैं। भरतपुर और धौलपुर में भी बारिश का असर रहा। कुछ किसानों ने कहा कि ये बारिश रबी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, जबकि कुछ को खेतों में पानी भरने की चिंता सता रही है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान मोट, अरब सागर के ऊपर एक दबाव प्रणाली और उत्तर पश्चिम भारत पर एक प्रणाली के कारण पिछले 24 घंटे में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी और बहुत भारी बारिश का असर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और धार्मिक स्थल रामदेवरा में कार्तिक मास के चलते राम सरोवर तालाब पर भारी संख्या में भाट परिवार का जमघट लगा हुआ है। मुख्य मेला चौक से लेकर के बाकी के इलाकों में भी भाट परिवार ने अस्थायी डेरा डाल रखा है। होटल या धर्मशाला के बजाय खुले आसमान के नीचे डेरा डालकर भाट परिवार अपनी सालों पुरानी परंपरा को हर साल इसी तरीके से निभा रहे हैं। नमस्कार।
हमारे भाड़ समाज है हम लोग, और यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं, बाबा के दर्शन देखते हैं, पूरे फैमिली बाल बच्चे चारों गाँव से आते हैं, हम लोग चारों जगह पे आते हैं। और यहाँ पे हमारी पंचायत भी होती है, सब खड़े रहते हैं, हम लोग दर्शन देखते हैं। हमको यहाँ पे क्या हो गया, मतलब हफ्ता हो गया, हफ्ता के आसपास हो गया। बाबा तो हमारे ये हमेशा तो अच्छा ही लगता है, ये तो हमारे ही गाँव की तरह लगता है। बाबा तो हमारा देवता है, कुल देवता है। मेरी हर साल हम लोग रामदेवरा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत सारी पब्लिक है हमारे साथ, चार गाँव की, मारवाड़ जंक्शन से आ रहे हैं, सोजत रोड, दिल्ली, अहमदाबाद से काफ़ी 5000 पब्लिक है। हर साल कोई नए नए लोग आते हैं और रामदेवरा के हम लोग दर्शन देखते हैं, काफ़ी खुशी मिलती है यहाँ पर हम आके। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। यहाँ टाइगर सफारी में गाड़ी फंस गई, सामने टाइगर आ गया। इस दौरान पर्यटक दहशत में आ गए और कुछ देर तक गाड़ी ट्रैक पर फंसी रही। सूचना पर दूसरी गाड़ी मौके पर आई, पर्यटकों को उस वाहन में शिफ्ट किया गया है। So tiger and tiger is just